राधे राधे फ्रेंड्स, रसोई की रंग बिरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज अचार बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, जो आपके खाने के स्वाद को डबल कर देगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप एक बार बना कर रख लीजिए और पूरे साल भर इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है ये सालों साल तक भी। तो चलिए आज की टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मिक्स वेज अचार बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ सब्जियां ली हैं। तो यहाँ पर 200 ग्राम मैंने यहाँ मूली ली है, 200 ग्राम ही यहाँ पर गाजर ली है, 2 आंवले लिए हैं, थोड़ी सी यहाँ पर 50 ग्राम के करीब सेम की फलियां ली हैं, कुछ मिर्चें ली हैं 50 ग्राम के करीब और 200 ग्राम ही यहाँ पर फूल गोभी ली है हमने और 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम लहसुन और यहाँ पर 100 ग्राम के करीब मैंने मटर लिए हैं। सब्जियों को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है और मूली और गाजर को पहले से ही छील लिया था और फिर धो लिया था और सुखा लिया है। अब हमें सब्जियां काट लेनी है। तो हम गाजर को 1 से 1.5 इंच तक इसको डिवाइड करेंगे 3 से 4 पीसेस में और इसके लंबे लंबे और पतले पतले पीसेस काट लेंगे। पीसेस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े गोल कैसे भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन्हें लंबे लंबे साइज में काटा है और पतला पतला काटा है। तो यहाँ पर देखिए सारी गाजर को हमें अच्छे से काट लेना है, आप छोटी बड़ी जैसे भी हो वैसे काट लीजिएगा। तो हम यहाँ पर सारी गाजर काट ली है और प्लेट में एक तरफ निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें मूली को भी काट लेना है लंबा लंबा और पतला पतला। तो यहाँ पे सारी मूलियां काट ली है मैंने और इन्हें भी हम प्लेट में रख देंगे। अब हम काटेंगे आंवले। तो आंवले यहाँ पर मैं कच्चे ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे क्या है कि अचार में अच्छी खटास आ जाएगी। हमें किसी भी तरीके का नींबू, अमचूर या सिरके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप इसकी जैसे हम उबालते हैं और वैसे कलियां निकालते हैं उसी तरीके से इसे काट लीजिएगा। और इस तरीके से अगर कोई दागी आंवला हो तो ऊपर से हल्का सा छील दीजिएगा और इसकी भी सारी कलियां निकाल लीजिएगा। तो देखिए मैंने 2 आंवले लिए हैं, 2 आंवलों से ही बहुत ही ज्यादा खट्टा हो जाएगा अचार। और यहाँ पर हम ले ली है हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों के हमें डंठल हटाने हैं। तो डंठल हमें तभी हटाने हैं जब हम पहले हरी मिर्चों को धो लेंगे डंठल के साथ ही और उसके बाद इन्हें थोड़ा सुखा लेंगे, पोंछ लेंगे और फिर हम हरी मिर्चों को काटेंगे। तो काटने से पहले हमें डंठल हटा लेने हैं। और यहाँ पर हम लंबी लंबी हरी मिर्चें काटेंगे, आप गोल भी काट सकते हैं, पर जब हम लंबी मिर्चें काटते हैं तो इनमें मसाला अच्छे से समा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारी मिर्चें काट ली है और मैंने अलग प्लेट में रख लिया है। यहाँ पर हम सेम की फलियां लेंगे और इनको जो ऊपर और नीचे के जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम नाखून की सहायता से या चक्कू की सहायता से इस तरीके से खींचकर हटाएंगे, जिससे कि इनके जो साइड का रेशा है वो हट जाएगा। और इन्हें भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। काटने से क्या होता है कि इसके अंदर अगर कोई कीड़ा वगैरह होगा तो उसका भी पता चल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको काटा है। अगर आप काटना नहीं चाहते तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, बस रेशा हटा लीजिएगा क्योंकि अचार खाते वक्त फिर ये रेशा मुंह में आता है। तो देखिए यहाँ पे सारी सेम को मैंने काट लिया है और अब हम लेंगे अदरक का टुकड़ा। तो अब हम लेंगे अदरक का टुकड़ा और इसको हम छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए आप इसके पहले स्लाइसेस काटेगा और फिर इनको पतला पतला लच्छों में काट लीजिएगा, क्योंकि मोटे मोटे अगर हम इसके स्लाइस करेंगे तो बच्चों के मुंह में जब अदरक का अचार आता है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप इसके पतले पतले स्लाइस कीजिएगा। और लहसुन को हम छील लेंगे। तो मैंने लहसुन को छील कर रख लिया है। इस तरीके से आप पतले पतले स्लाइस काट लीजिएगा। और यहाँ पर सभी सब्जियां जो है वजन में 1 किलो के करीब हो गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारे मसाले लेंगे। तो सब्जियों को काटने के बाद आप इसे 2 घंटे के लिए धूप में सुखा दीजिएगा। अगर धूप ना आती हो तो आप कमरे में ही 3 से 4 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा दीजिएगा। बस हमें इनका हल्का सा पानी सुखाना है, बिल्कुल नहीं सुखाना है सब्जियों को। तो चलिए अब अचार के लिए एक मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1 छोटी चम्मच ही जीरा, 2 बड़ी चम्मच यहाँ पर हम सौंफ लेंगे और साथ ही हम यहाँ पर लेंगे कुछ 4 से 5 लौंग और यहाँ पर हम आधी छोटी चम्मच लेंगे मेथी लेंगे। हम मेथी बाद में भी डालेंगे, इसलिए मैंने आधी छोटी चम्मच ही ली है। और यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच लेंगे राई। यहाँ पर हमें काली सरसों नहीं लेनी है, राई लेनी है, क्योंकि राई से ही अचार में खटास आएगी। आप चाहे तो थोड़ी सी पीली सरसों भी डाल लीजिएगा, उससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है, पीले रंग का आएगा अचार में कलर। और काली वाली जो ये लाल वाली राई होती है उससे थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन सा कलर आता है। तो यहाँ पर देखिए मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और भूनने से क्या होता है मसालों का जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है और इनमें अच्छी खुशबू भी आ जाती है। तो उससे अचार का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मसालों को 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर भूनने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, हमें दरदरा ही पीसना है। तो देखिए मसाला मैंने पीस लिया है, इसी टेक्सचर का मसाला चाहिए। तो अब हम अचार के लिए डालेंगे तेल। तो तेल अभी मैंने यहाँ पर 1 कप ही लिया है और तेल जो लेना है हमें सरसों का तेल ही लेना है। तेल को अच्छे से धुआं उठने तक गर्म कर
लेना है, जलाना नहीं है, बस धुआं उठने लगे तब तक गर्म कर लेना है। और इसको फिर हम ठंडा कर लेंगे, हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच मेथी डाली है, 1 छोटी चम्मच सौंफ डाली है और आधी छोटी चम्मच ही यहाँ पर मैंने कलौंजी डाली है। देखिए इतना ही गर्म है कि मसाले हल्के हल्की आंच में भुन रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे लहसुन, जो हमने लहसुन छील के रखा था, और उसके साथ ही अदरक के लच्छे भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पर हम इनको उतार लेंगे गैस पे से, और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और साथ ही हम इसको मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि तेल में भुन जाएंगे। हमें मसाले जलाने नहीं है, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे नीचे ही उतार लिया है। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हम सफेद नमक डालेंगे। हमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी अचार में ज्यादा रखनी होती है जिससे कि अचार खराब ना हो। तो यहाँ पर हम सभी मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमने सब्जियां सुखाई थी धूप में वो ले लेंगे और इनको सभी को डाल देंगे। सब्जियों को बस हमें ऊपर ऊपर ही सुखाना है, यानी कि इनका पूरा मॉइस्चर नहीं सुखाना है। जिस पानी से हमने सब्जियों को धोया है बस उतना पानी सूख जाए, इतना ही हमें सुखाना है। बहुत ज्यादा बिल्कुल लकड़ी जैसे हमें इन्हें नहीं कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जियां डाल दी है और एक बार हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने जो मसाला बनाकर रखा है वो डालेंगे। मैंने यहाँ पे तेल की क्वांटिटी कम ही रखी है, क्योंकि अगर हम पहले ही तेल ज्यादा डाल देते हैं तो मसाला क्या होता है, नीचे तेल में बैठ जाता है तली पर और सब्जियों पर चिपक नहीं पाता है। इसलिए मैंने पहले कम डाला है तेल। और अब यहाँ पर मैं हरी मिर्ची डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाल देंगे हम। और सारा मसाला डालकर हम इस अचार को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब्जियों के साथ मसाला और सब्जियां अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस अचार को 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। हो सके तो आप धूप दिखा लीजिएगा, नहीं तो आप एक ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ पर कहीं पर भी पानी वानी का छींटा ना लगे, और इसे ढककर रख दीजिएगा कपड़े से या जाली से, और इसे 3 से 4 दिन के लिए रख देना है। और बीच बीच में 1-2 से बारी से मिक्स कर दीजिएगा। तो देखिए 2 से 3 दिन हो चुके हैं और अचार बिल्कुल रेडी है। सब्जियों ने अपना नेचुरल जो इनका मॉइस्चर है वो भी रिलीज कर दिया है। अचार में तेल की क्वांटिटी भी ठीक ही है, हमें ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप अचार को ज्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें और तेल ऐड कर दीजिएगा, और तेल जो है पहले गर्म कीजिएगा और उसको फिर हल्का सा ठंडा करके फिर डालिएगा। तो मैंने अचार को टेस्ट भी कर लिया है। यहाँ पे नमक मिर्च मसाले सभी परफेक्ट है और खट्टा भी हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें आंवले का भी यूज किया है और राई का भी। तो अब हम अचार को स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करने के लिए आप चीनी मिट्टी या कांच का जार लीजिएगा और उस जार को अच्छे से धोने के बाद धूप में सुखा लीजिएगा। अगर धूप ना आती हो तो माइक्रोवेव में आप 2 मिनट के लिए इसको गर्म कर लीजिएगा, तब भी ये डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो अचार को आप इस तरीके से स्टोर कर लीजिएगा और उसके बाद जरूरत पड़े तो तेल डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है क्योंकि मुझे अचार को काफी दिनों तक चलाना है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली अच्छी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।